आईटीआर ड्यू डेट को लेके बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, और वो भी सीबीडी के चेयरमैन का एक्स पर पोस्ट आया है। उसके बारे में बताऊं, अपडेशन तो बताऊंगा अभी क्या हुआ उसके अंदर, आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि क्या सीन है आईटीआर ड्यू डेट का और ड्यू डेट एक्सटेंशन का। एक नॉलेज होना जरूरी है, बैकग्राउंड बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, और जो एक्स पे पोस्ट आया है सीबीडी चेयरमैन का उसका क्या रेलिवेंस है। लास्ट डेट जो है वो 31/7/2024 है सभी के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, एचएफ है और पार्टनरशिप फर्म है। उन लोगों की डेट नहीं है जिनका ऑडिट रिक्वायर है, जैसे आपकी एलएलपी है, आपकी ट्रस्ट है, आपकी सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जो इंडिविजुअल और एचएफ का टैक्स ओड होना है उनकी ड्यू डेट नहीं है। या अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, उसका ऑडिट होना है, तो आपकी ड्यू डेट भी ये नहीं है, आगे बढ़ जाती है। यानी कि आपको 31/7/24 तक आईटीआर भरनी है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लोग कह रहे हैं डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए। सरकार कहती है आप कमाते ही क्यों, कमाओ ही मत कमाओ ना, आईटीआर भरनी पड़ेगी। हमारे पास मत आओ आईटीआर ड्यू डेट को लेके कि बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये है ना, मत कमाओ आईटीआर नहीं भरोगे कि कम कमाओ। 31 दिसंबर 2024 तक आप आईटीआर बिलेटेड और रिवाइज भर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपको 1,000 रुपये की एडिशनल फीस और 5,000 रुपये की देनी पड़ेगी। 5 लाख से कम है या 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपये देनी पड़ेगी एडिशनल फीस, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर कोई टैक्स बनेगा तो। अगर सरकार आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ा देगी तो ये पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? कस्टमर के लिए बिठा रखे हैं, खर्चे हैं, निकलेंगे तो यहीं से नहीं। ड्यू डेट बढ़ा देंगे तो कहाँ से आप पे करोगे? मैं 1,000 रुपये 5,000 रुपये, आप कितना कमाते हो क्या करते हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फीस चाहिए, हमें कोई बात नहीं। एक ऑप्शन सरकार ने और दिया कि कोई बात नहीं, हम आपकी 31 मार्च 2026 तक भी, देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, इसे हम बोलते हैं AY 24-25। यार ये बड़ा कंफ्यूजन है, मैं समझाऊंगा नहीं क्या होता है, हर बार समझाता हूँ थोड़ा सा। फाइनेंशियल 23-24 की बात कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 तक आप अपनी अपडेटेड आईटीआर भर सकते हो। सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A में सब्जेक्ट टू 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी ये वाली 1,000 रुपये और 5,000 रुपये, साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ा देंगे तो आप भर दोगे तो हमें कहाँ से मिलेगा 25%? हमें कहाँ से मिलेगा ये सब? हमें तो टैक्स चाहिए, कस्टमर के का खर्चा निकालना है, जितने भी लगा रखे पीछे हमने बैक एंड पे, है ना, कोई बात नहीं। सरकार कहती है एक ऑप्शन और दे दिया हमने आपको, 31 मार्च 27 तक भर लो, यानी कि इस साल की आईटीआर 31 मार्च 27 तक भर सकते हो अपडेटेड। 50% दे दो हमें, 50%, आधा दे दो, आधा। आपको होगा आधा दे दे, बताओ तो क्यों कमा रहे हो आप? मत कमाओ, मत भरो आईटीआर, फीस और इंटरेस्ट भी लेंगे, ये हम आपसे लेंगे। आपका पैसे है या नहीं है, लोन लीजिए, आप अपना घर बेचिए, आईटीआर भरनी है तो हम तो लेंगे आपसे। अच्छा 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 8 करोड़ आईटीआर भरी जाती हैं, 8 करोड़ आईटीआर। अभी तक, वही पोस्ट पे आता हूं मैं, अभी तक कुछ आईटीआर भरी गई हैं, जिसकी वजह से सीबीडी के चेयरमैन ने एक्स पे पोस्ट करा है और इंटरव्यू में दिया, क्या बोला बताता हूं मैं। साइट की हालत तो आप जानते ही दोस्तों, इनकम टैक्स की साइट इस समय कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी है, कब्र में है इस समय, चली नहीं रही है। फॉर्म तो डाउनलोड कब से नहीं हो रहे थे, पिछले 15 दिन से नहीं हो रहे थे। और आरओसी की साइट, मैं खुद काम करता हूँ आरओसी का, इतना काम करता हूँ, बहुत काम है मेरे पास। वेबसाइट की हालत क्या है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं, 6-6 महीने तक एक क्वेरी पेंडिंग रहती है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। क्यों सुनवाई नहीं है? इनकम टैक्स की, आईटीआर की, एमएलए एमपी टैक्स तो पे करते नहीं है, आईटीआर पता नहीं भरते नहीं भी भरेंगे, और केस लग भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा उनका? कोई फर्क ना पड़ता है, इसलिए उनको टेंशन ही नहीं। टेंशन तो हम मिडिल क्लास को है, आम आदमी को है। आईसीआई ने हमारे लेटर भी लिखा है, और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन्होंने भी लेटर लिखा है कि आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा है, आप आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड करो। पता है क्या जवाब आया? अब मैं आपको मोबाइल पे जवाब पढ़ के सुनाता हूं कि सीबीडी के चेयरमैन ने क्या कहा। चेयरमैन साहब ने कहा, नो प्लान टू एक्सटेंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन। रीजन क्या था उनका? 2 लाख टैक्स रिटर्न हर घंटे भरी जा रही हैं, सिस्टम इज रनिंग स्मूथली, सिस्टम बहुत ठीक चल रहा है। यानी कि उन्होंने ये देखा कि 2 लाख रिटर्न तो हर घंटे आ रही हैं तो सिस्टम ठीक चल रहा है। भाई ये भी हो सकता है कि हम 5 लाख रिटर्न भरने की कोशिश कर रहे हो, 5 लाख में से सिर्फ 2 ही लाख अपलोड हो पा रही हैं। क्या उनके पास कस्टमर केयर पे फ़ोन नहीं आ रहे हैं? क्या उनको ये नहीं पता कि सीए किस परेशानी में? अच्छा एक बात तो बता दूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 लाख रिटर्न जो हम भर रहे हैं, क्या ये पूरी इंडिया भर रही है? 8 करोड़ लोग, कितने प्रोफेशनल्स हैं? मैं मान के चला दोस्तों 10 लाख लोग होंगे जो आईटीआर भर रहे होंगे इस समय।
चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए 2-3 लाख, कुछ लोग अपनी ITR अपना भी भरते हैं, तो भरने वाले तो हम ही हैं। कितना प्रेशर होता है हम प्रोफेशनल्स पर, एडवोकेट, CA और जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। जुलाई का टाइम है, हमें TDS रिटर्न भी भरनी है, हमें GST रिटर्न भी भरनी है, हमें रेगुलर काम भी करने हैं। किसी फंक्शन में नहीं जा पाते हम, कोई फैमिली अटेंड नहीं कर पाते हम। सबसे बड़ी बात, आप हमें सिर्फ 1 महीना देते हो ITR भरने के लिए, 1 मंथ। 24-25 जून को तो आपका अपडेट होता है TIS 26CS। 25 जुलाई तक हमें, 25 जून मान लीजिए, और 25 जुलाई तक हमें करना होता है ये। 25 जुलाई क्यों कह रहा हूँ, 5 दिन तो आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसको कमीशन बन जाता है, और डिटेल विटेल जो चीज़ें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ITR की ड्यू डेट जब एक्स पर पोस्ट कर दिया है CBD चेयरमैन ने, तो अब पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, क्यों नहीं बढ़ेगी डेट, अब मैं आपको कंक्लूड करके दे रहा हूं। इनकम टैक्स वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, 5 करोड़ ITR भरी जा चुकी है 26 जुलाई 24 तक, कल रात तक का डाटा है ये। मेकिंग इंक्रीज ऑफ 8.5% मोर कंपेयर टू सेम पीरियड, यानी कि उनके हिसाब से 8.5% ज्यादा भरी जा चुकी हैं। आप कंपेयर पिछले साल से कर रहे हो, आप ये कंपेयर करो कि टोटल 8 करोड़ के आइटम में से सिर्फ 5 करोड़ भरी गई हैं, 3 करोड़ अभी भी पेंडिंग है, और आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है। अच्छा, पता क्या चलेगा, MP MLA भरते तो नहीं, टैक्स फ्री है। एक्सपेक्टेड टू राइज, 5 करोड़ का माइलस्टोन हम पहुंच चुके हैं, और भी ज्यादा पहुंचेंगे। लास्ट कंपेयर से जो लास्ट ईयर था उसमें 27 जुलाई को पहुंचे थे, और अब हमने 26 जुलाई को वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। यानी कि 5 किलोमीटर की रेस थी, 10 लोग थे, मैं हूं CBD का चेयरमैन, मैंने अपना माइलस्टोन 1 किलोमीटर पे बना लिया और मैं पहले पहुंच गया। मैं कह रहा हूं मेरा माइलस्टोन 1 किलोमीटर ही है और मैं इन सबसे पहले पहुंच गया। आप अपना माइलस्टोन ही गलत डिसाइड कर रहे हो सर, आपको देखना है, सॉरी टू से। आप देखिए कि कितने लोग हैं, 10 लाख लोग हैं जो ITR भरते हैं, कितना प्रोफेशन पे बर्डन है, तो डेट नहीं भरेगी। एवरेज ITR पहले भर चुके हैं, उनका मानना यह है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग तो भर ही चुके हैं। अब जो लोग बच्चे होंगे जो नहीं भर पाएंगे, वो सब एड़े पैड़े होंगे, उनके पास टैक्स बनता ही नहीं होगा, और होगा भी तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स, तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चलिए मान भी लेता हूं मैं कि इनकी बात झूठी हो गई है ना, गलत बोल दिया इन्होंने, और एक्सटेंड हो भी गई 5 अगस्त तक। अगर होगी तो 5 अगस्त से ऊपर नहीं होगी दोस्तों। हमारा क्या फायदा इस प्रोफेशन का, रात को 12-12 1-1 बजे तक हम बैठ रहे हैं। आपने मान लीजिए कल डेट बढ़ा दी, 3 दिन बढ़ाई, हमारा प्रोफेशन तो वैसे ही बेकार हो गया। इतनी टेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, आपको बढ़ानी थी तो कम से कम 10 दिन पहले बढ़ाते, 8 दिन पहले बढ़ाते, ताकि हमें रिलैक्स तो मिल जाता। ऑलमोस्ट 99% तुम भर ही लेंगे अगर आप 1-2 दिन पहले बढ़ाओगे। तो आप बढ़ा के एहसान क्या करते हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको पहले ही ITR की ड्यू डेट बढ़ा देनी चाहिए, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग हैं, वो आराम से टेंशन फ्री होकर काम कर सकें, अपनी फैमिली को अटेंड कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ITR ड्यू डेट की एक्सटेंशन भूल जाइए, टाइम पे ITR भर दीजिए, और अगर नहीं भरनी है, ड्यू डेट का इंतजार कर रहे हो, तो क्यों कमाते हो, क्यों ITR भरते हो। दोस्तों मैं जरूर चाहता हूं कि मैंने जितने फैक्ट बताए हैं, आपका क्या सुझाव है, क्या आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हमारी इस समय दयनीय स्थिति रहती है, हर समय हम प्रोफेशनल्स ड्यू डेट में ही फंसे रहते हैं, और सरकार अपने लिए हमेशा ड्यू डेट को आगे बढ़ा लेती है जब भी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे लिए हमेशा कड़े फैसले लेती है, और हम इन चीज़ों में घिरे रहते हैं। पर्सनल लाइफ जीरो हो चुकी है। मैं चाहूँगा ये वीडियो उन तक पहुँच जाए, उनको समझ में आ जाए कि हमारे लिए भी मिडिल क्लास के लिए सोचना चाहिए। जो हम प्रोफेशनल्स हैं, हम ही उनको टैक्स की कलेक्शन करके देते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 2-3 लाख जो ITR भरते हैं, कुछ बड़े भी वो ITR नहीं भरते, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो ITR भरते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को पूरी इंडिया में शेयर कर दीजिए। मुझे नहीं पता, क्या पता इस वीडियो की वजह से 4-5 दिन की ड्यू डेट बढ़ जाए, तो हमें 1-2 दिन का रिलैक्स तो मिल जाए। दोस्तों हमारा जो संडे आने वाला है, कम से कम उस समय तो हम अपनी फैमिली वालों के साथ बैठ जाएं। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।